जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 12 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, उठो नई ताजगी के साथ शुरुआत करो, हर दिन में जगमगाते अवसर को देखो। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सेशन में पहले एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, जो भी रिसेंटली न्यूज़ होती हैं उन पर बेस्ड, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अंतरिम महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर एपी महेश्वरी, राजीव राय भटनागर, कुलदीप सिंह, के दुर्गा प्रसाद। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कुलदीप सिंह। केंद्र ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक डीजी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द ऑम्बुड्समैन मैकेनिज्म एडमिनिस्ट्रेशन विल बी हैंडल्ड बाय द काउंसिल ऑफ फॉर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, दिस वाज अर्लियर नोन बाय विच नेम। ऑम्बुड्समैन तंत्र प्रशासन को बीमा लोकपाल के लिए परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, यह पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आर बीमाकर्ता लोकपाल परिषद, लोकपाल के कार्यकारी अधिकारी, इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स, लोकपाल बीमा परिषद। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है भाई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स। द ऑम्बुड्समैन मैकेनिज्म वाज एडमिनिस्टर्ड by the Executive Council of Insurers. This has now been renamed as the Council for Insurance Ombudsman. Next MCQ आ रहा है, the scientist of which institution has developed the ADFOSC, India's first indigenously made spectroscope. किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ADFOSC, भारत का पहला स्वदेश निर्मित स्पेक्ट्रोस्कोप विकसित किया है? ऑप्शन आर आर्यभट्ट शोध संस्थान, अवलोकन विज्ञान नैनीताल, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियोनोबॉटनी लखनऊ, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद दिल्ली। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस नैनीताल। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस के भारतीय वैज्ञानिकों ने नैनीताल ने स्वदेशी रूप से एक कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया है, जिसे मेष देवस्थल फीटल ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ और कैमरा नाम दिया गया है। तो भाई नाम भी ध्यान रखेंगे, क्या नाम दिया गया है? एरीज देवस्थली फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल सेफ्टी डे? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन आर पॉजिटिव बिहेवियर एट द वर्क प्लेस, सड़क सुरक्षा, कल्टीवेट एंड सस्टेन एंड सेफ्टी कल्चर, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज। राइट ऑप्शन है आपका सड़क सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस थीम 2021 सड़क सुरक्षा है, सीधा सा है सड़क सुरक्षा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हैज क्लेम्ड द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन आर मलाविका बंसोड, अदिति भट्ट, त्रिशा जॉली, अनुपमा उपाध्याय। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मलाविका बंसोड। बैडमिंटन में भारतीय शटलर मलाविका बंसोड ने युगांडा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल के खिताब का जीता। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंडियन बॉक्सर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ आईवास चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी। किस भारतीय बॉक्सर को AIBA के चैंपियन और अनुभवी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर मैरी कॉम, विकास कृष्णन, विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल। तो राइट ऑप्शन इज भाई मैरी कॉम। द इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबा चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच टीम हैज वॉन द 2021 इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड? किस टीम ने 2020-21 इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड जीता है? ऑप्शन आर बेंगलुरु FC, ATK मोहन बागान, गोवा FC, मुंबई सिटी FC। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मुंबई सिटी FC।
नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच एक्टर हैज वॉन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मॉनिटर पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। 68वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस अभिनेता ने मोशन पिक्चर ड्रामा में एक अभिनेता पुरुष द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जीता है? ऑप्शन आर डैनियल कलुआ, मार्क रेफेलो, सच्चा बैरन कोहेन, चैडविक बोशमैन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है भाई, चैडविक बोशमैन। चैडविक बोशमैन ने 68वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में मोशन पिक्चर ड्रामा में एक अभिनेता पुरुष द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, वरुण कपूर हैज वॉन गोल्ड फॉर इंडिया इन विच गेम? वरुण कपूर ने किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन आर टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग, भारोत्तोलन। तो भाई वरुण कपूर किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन राइट ऑप्शन इज बैडमिंटन। बैडमिंटन में भारतीय शटल वरुण कपूर ने युगांडा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता। एंड लास्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट वाज द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन फेब 2021? फरवरी 2021 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स से क्या राजस्व एकत्रित किया गया था? ऑप्शन आर, चलिए बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की ओर। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, 1,13,143 करोड़। फरवरी 2021 महीने में सकल जीएसटी राजस्व 1,13,143 करोड़ है। ये था हमारे एमसीक्यूज। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है भाई, कैग से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू has been reappointed as the chairman of the panel of external auditors of the United Nations for the year 2021. The CAG of India was initially elected as chairman of the panel for 2020. Presently, the panel consists of 13 countries: India, Germany, Chile, China, United Kingdom, France, Philippines, Switzerland, Italy, Ghana, Indonesia, कनाडा एंड रशिया। द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। भाई हमारे कैग जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी पैनल के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। भारत के सीएजी को प्रारंभ में 2020 के लिए पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वर्तमान में पैनल में 13 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, जर्मनी, चिली, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, द हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीआईएसएफ रेजिंग डे। सीआईएसएफ का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज ऑब्जर्विंग इट्स 52nd रेजिंग डे ऑन 10th मार्च। भाई कब सेलिब्रेट किया गया? 10th मार्च को। It is the day when the CISF, one of 6 paramilitary forces in India, was set up under the Union Ministry of Home Affairs in 1969. The Hindustan Times से ये न्यूज ली गई है। CISF ने अपना स्थापना दिवस मनाया 10 मार्च को। 52वां कौन सा स्थापना दिवस था? किस नंबर का? 52nd। जब 1900, यह वह दिन है जब 1969 में भारत के 6 अर्धसैनिक बलों में से एक CISF की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। एग्जाम्स में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो भी सीआईएसएफ है ये किस मिनिस्ट्री, किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और सीआईएसएफ की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1969 में की गई है। रेजिंग डे जो सेलिब्रेट किया गया किस नंबर का था? 52nd रेजिंग डे मनाया गया है। और कब मनाया गया? 10th मार्च को सेलिब्रेट किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिंक सेकेंड। ठीक है, डस्ट लिंक सेकेंड कॉमेंसेस इन रानीखेत टू शेयर एक्सपर्टाइज इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस। द इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिंक सेकेंड commenced yesterday in foreign training nodal Chaubatia Ranikhet in Uttarakhand. This is the second edition of annual bilateral joint exercise of both armies. It will continue till the 19th of this month. The first edition of the exercise was held in Uzbekistan in November 2019. 45 soldiers each from Uzbekistan and Indian Army are participating in the exercise. Both contingents will be sharing their expertise and skill in the field of counter-terrorist operations in mountainous or rural or urban sceneries under UN mandate. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है भाई। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक सेकेंड रानीखेत में शुरू होगा। आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेषज्ञता साझा करने के लिए ये किया जा रहा है।
भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये कल उत्तराखंड में प्रशिक्षण नोट चौबटिया रानीखेत में शुरू होगा। यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। यह 19 मार्च तक जारी रहेगा। अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 45 सैनिक जो अभ्यास में भाग ले रहे हैं, 45 सोल्जर्स, दोनों आकस्मिकता संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी या ग्रामीण या शहरी प्रदेशों में काउंटर आतंकवादी अभियानों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल को साझा करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, तीरथ सिंह रावत sworn in as new chief minister of Uttarakhand. Tirath Singh Rawat was sworn in as the new chief minister of Uttarakhand Wednesday, a day after the resignation of Trivendra Singh Rawat. Tirath Singh Rawat was the first education minister of the newly formed state Uttarakhand. इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के एक दिन बाद बुधवार को तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। तीरथ सिंह रावत नवगठित राज्य उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द जापानीज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉल्ड रिकेन एंड फुजित्सु started developing the Fugaku 6 years ago. It is the world most powerful supercomputer. आ गया है Fugaku. Now this supercomputer is fully ready and developed in Japan and is now available for research use. Riken and Fujitsu नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले Fugaku विकसित करना शुरू कर दिया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर है। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है और अब अनुसंधान के उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो भाई ध्यान रखेंगे इसका नाम फुगाकू, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर प्रमोटेड एज कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ऑन वेडनेसडे बिकेम द फर्स्ट सर्विंग एमपी टू बी अपॉइंटेड एज कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। फर्स्ट सर्विंग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। The 4-time BJP MP from Himachal Pradesh, Hamirpur, was commissioned into the Territorial Army as a lieutenant by then Chief of Army Staff General Dalbir Singh Sohag, Territorial Army in July 2016. Thakur was promoted as captain in the 124 Sikh Regiment. The New Indian Express से ये न्यूज ली गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 4 बार के भाजपा सांसद को जुलाई 2016 में तत्कालीन चीफ आर्मी स्टाफ जनरल दलबीर एस सोहाग टेरिटोरियल आर्मी द्वारा लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में नियुक्त किया गया था। 124 सिख रेजिमेंट में ठाकुर को कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया था। भाई नेक्स्ट न्यूज आ रही है, सेंटर नेम्स जीपी समंता एज न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर जीपी समंता एज द न्यू चीफ statistician of India CSI. Dr. Samanta is presently serving as an advisor in the RBI's Department of Statistics and Information Management. The Economic Times से ये न्यूज ली गई है। केंद्र ने भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में जीपी सामंत को नियुक्त करने की घोषणा की है। डॉक्टर सामंत वर्तमान में आरबीआई के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में सेवारत हैं। तो भाई अपॉइंटमेंट है, डायरेक्टली ध्यान रखेंगे जीपी सामंत जी का नाम। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू held their first meeting under the chairship of India. The meeting was held from 9th March to 11 March. The meeting was held under the theme. भाई थीम क्या थी ब्रिक्स मीटिंग जो भी हुई है? ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने भारत की अध्यक्षता में अपनी पहली बैठक की। यह बैठक 9 मार्च से 11 मार्च 2021 के बीच आयोजित की गई थी। यह बैठक थीम के तहत आयोजित की गई थी ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, एकीकरण और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। नेक्स्ट न्यूज आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट्स फेस्टिवल शिवरात्रि हेरथ इन द यूनियन टेरिटरी of Jammu and Kashmir. The festival of Shivratri
Herat is being celebrated across Jammu and Kashmir. It is a 3-day festival. Lieutenant Governor Manoj Sinha extended his greetings to the people on the eve of Mahashivratri, celebrated as Herat by Kashmiri Pandits. Mr. Sinha observed that this festival symbolized the value of devotion and harmony, which are the hallmark of the glorious tradition and cultural ethos of Jammu and Kashmir. Festival Mahashivratri, locally known as Herat in Kashmir, is being celebrated across Jammu and Kashmir by Kashmiri Pandit. Community will religious fervor by offering वटकनाथ पूजा। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज़ ली गई है भाई। जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि का त्यौहार हेरात के नाम से मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में शिवरात्रि हेरात का त्यौहार पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। यह 3 दिवसीय त्यौहार है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों द्वारा हेरात के रूप में मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री सिन्हा ने कहा, यह त्यौहार भक्ति और सौहार्द के मूल्यों का प्रतीक है, जो जम्मू कश्मीर की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक लोकाचार की पहचान है। त्यौहार महाशिवरात्रि की स्थानीय रूप से कश्मीर में हेरात के रूप में जाना जाता है, जिसे कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा वटकनाथ पूजा द्वारा धार्मिक उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई। क्लास ऑफ 2021 दीपिका पादुकोण ज्वाइंस द लिस्ट ऑफ WEF's न्यू यंग ग्लोबल लीडर्स। Actor Deepika Padukone and several Indian citizens and Indian origin persons on Wednesday joined the list of the young global leaders compiled by the World Economic Forum. The Economic Times से ये न्यूज़ ली गई है। 2021 का वर्ग WEF के नए युवा वैश्विक नेताओं की सूची में दीपिका पादुकोण शामिल। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और कई भारतीय नागरिक और भारत मूल के व्यक्ति बुधवार को विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गए। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा। देन उसी टेलीग्राम चैनल पर सारे PDFs अपलोड किए जाते हैं। वहाँ पर सारे PDFs अवेलेबल हैं, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।